शाम के करीब 5 साढ़े 5 बजे मैं आराम से भजन सुनते सुनते अपनी डायरी लिख रही थी। तभी मेरे पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे मुझे ऐसे धमकी दी जाती है। पहले इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन इनविटेशन के लिए डिनाई करने पर मुझे धमकी दी जाती है कि अगर आप नहीं आओगे तो हम भी आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। तो फिर बस मुझे जैसे तैसे जाना पड़ता है, तैयार होकर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे बारिश में बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भाई वहाँ से धमकी ऐसी आ गई थी कि फिर अगर आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम भी आपके हॉस्टल नहीं आया करेंगे। तो समझ रहे हो, हॉस्टल वाले व्यवहार थोड़े बनाकर रखने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चलते ही है। तो फाइनली मैं निकल गई। आज मुझे मोना ने बड़ी धमकियाँ दे दी थी कि दीदी अगर आप मेरे हॉस्टल नहीं आओगे ना तो मैं भी आपके हॉस्टल नहीं आऊँगी। इसलिए फाइनली मैं उसके हॉस्टल जा रही हूँ, क्योंकि कल मंडे का फास्ट भी है और आज शाम को हमारे हॉस्टल में खाना आएगा नहीं। तो मैंने सोचा वहीं जाके खा लेते हैं कुछ अच्छा सा। और ये काफ़ी सारी परेशानियाँ उठाने के बाद फाइनली हमारे हॉस्टल के सामने वाली रोड बन गई है। बट अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है, तो काफ़ी कीचड़ कीचड़ हो रखा है। बट फिर भी हाँ ठीक है कि रोड बन गया है कि आराम से हम लोग आना जाना कर सकते हैं। और ये मैं आ गई मोना के हॉस्टल, जहाँ पे आज मोना और हिमांशी बनाने वाला है डिनर। ओहो हिमांशी, इतनी मेहनत। और मोना तुम्हारी सब्जी दिखाओ जरा यार। तुम प्लीज सब्जी मत देखो। क्यों खराब हो गई है तेरी सब्जी? अभी वो बन रही है, जब वो मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है ना। अरे तो मुझे दिखेगी तब तो कुछ पता चलेगा। कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा अभी ये बस फ्राई हो रहा है। हाँ ओके ओके। अब बनाया गया है तूने जीरा राइस? नहीं जीरा क्या, जीरा राइस, जीरा आलू और दाने, वो दाने रखे। अच्छा ये दाने, ओके। और ये कपड़ा भी बन रहा है क्या? ये कपड़ा प्लेट में रखा हुआ है। मतलब देखो कितनी मेहनती लड़कियां हैं। मैं दिखाती हूँ इधर से, देखो कितनी मेहनती लड़कियां। देखो वो क्या बोलते हैं, संसाधनों के अभाव में भी देखो कितनी मेहनत कर रही हैं। और ये देखो बहुत अभाव है, बहुत ज़्यादा। वही ना वही ना कि जगह जगह से चीज़ें मांग मांग के। क्या बोल रही थी वो ना कि कितना मतलब मांगने में भी शर्म आने लग गई अब तो, कि मैंने कढ़ाई भी उनसे मांगी, मैंने तेल भी उनसे मांगा, मैंने आलू भी उनसे मांगे, मैंने जीरा भी उनसे मांगा, आटा भी। और खौफ। हिमांशी ने आटे में पता नहीं कुछ एक नई चीज डाली है, लाल मिर्ची डाली है उसने आटे में, पता नहीं क्यों। अरे वो मिस्सी पराठे होता है ना, उसमें लाल मिर्ची, नमक, सारी पाक कला दिखा दो आज। तुम सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि तुम लोग क्या क्या नहीं, आज सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि तुम लोगों को क्या क्या आता है। क्या आता है, हाँ समझ रहे हो तुम लोग? कितना स्वाद है हमारा। हाँ। और ये मेरे पीछे आ रही है सैम। क्या लेकर आई है सैम? आलू और केले। आलू और केले? क्यों स्पेशल? क्यों लेकर आई है तू आलू और केले? ओह अरे हाँ, कल से सारी पार्वतियों के फास्ट है हमारे हॉस्टल में सारी पार्वती के फास्ट होती है, उसकी तैयारी चल रही है। वाह। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कल फास्ट है, ये कभी नहीं बताया। हाँ तो रखना ही चाहिए ना यार, मंडे का फास्ट तो। हाँ अगर साबुदानी खिचड़ी आती है तो हम फास्ट रखेंगे जोरों शोरों से। और सैम तेरी भी कंडीशन है? मुझे तो रखना है। रखना यार, देख केले वेले ले आई सामान आ गया। मुना यार, चल यार हम भी ले आए कुछ केले वेले। और ये इतनी मेहनत से बना हुआ खाना हो गया रेडी, और ये हिमांशी लेकर आते हुए, और बहुत बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बस ये हमारा खाना था, आलू। और हम लोग बैठे खाने के इंतज़ार में, जल्दी से हमारा ये फोटो सेशन वीडियो सेशन खत्म होती है। बस अभी हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ अभी। देखो हॉस्टल के खाने से बेटर कि कुछ भी मिल जाए, सब अच्छा ही लगता है। और फिर वैसे भी तो इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत से बनाया गया तो अच्छा लगेगा ही ऑब्वियसली। मानसी वेरी नाइस। आ गया, मज़ा आ गया। हमारे खाने की तारीफ हम खुद ही कर ले रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है मैं किसी और की। फिर खाना खाने के बाद हम लोग बैठ के गॉसिप्स कर रहे थे। गॉसिप क्या कर रहे थे, मतलब हिमांशी हमें कुछ जोक सुनाए थे, हम वो सुन रहे थे। और ये मैंने एकदम ठंडा पानी पी लिया था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था इनके वाटर कूलर में, और ये लोग वही कंज्यूम कर रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्शन दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने हिमांशी की बातें सुनी, हिमांशी के जोक सुने, जो उसकी फ्रेंड के वो केसेस बता रही थी। हम लोग बस बैठ के वही सुनाना चल रहा था यहाँ पर। और फिर लड़कियों की गॉसिप तो सब लोग जानते ही हो कितनी भयंकर होती है, कि एक बार शुरू हो जाती है तो फिर चलती ही रहती है। तो ये वही गॉसिप चल रही है, बातें चल रही हैं। कहाँ जा रहे हैं हिमांशी हम लोग? हम बगल वाले कैफे में जा रहे हैं देखने के लिए, वहाँ पे जैमिंग हो रही है, तो हम उनको ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ आप लोग भी आ जाओ। हाँ तो देखते हैं कैसे मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाय बाय। व्हाट इज दिस हिमांशी? मतलब कि तू चाय बिना भी कह रही तो पी सकती है कुछ? पर अभी ये कुल्हड़ खा के भी बताएगी।
कुल्हड़ खा के बताएगी हाँ, क्योंकि हमारी हिमांशी कुल्हड़ खा जाती है, उसे कुल्हड़ को बचाना पड़ता है हमें। अब नहीं करती, सुधर गई अब तो मतलब। हाँ काम मैं आ गई हूँ कुछ ज़रूरी किताबें लेकर जो मुझे पढ़नी है। देख रहे हो आप, देख रहे हो साइज़ देख रहे हो इन किताबों का। तो बस ये किताबें लेके मैं आ गई हूँ और कल है सावन का पहला सोमवार, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। और हम लोग ने एकदम वैसे प्लानिंग कर लिया कि हमें कल कितने बजे मंदिर जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या करना है। तो बस देखते हैं कल के लिए, कल का दिन हमारा कैसा रहता है। और ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सोमवार की मॉर्निंग, जो कि वही कि सावन हो, सोमवार हो और बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस वही बारिश भरी मॉर्निंग थी, थोड़ी यहाँ पे बारिश रुक गई थी। मतलब कि नॉर्मली मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन सोमवार वाले दिन मैं और थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो बस मैं फटाफट से रेडी हुई और जो मैं अपना डेली कुछ पूजा करती हूँ, मैंने अपने हॉस्टल वाली पूजा करी। और जय श्री महाकाल दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और सावन के पहले सोमवार की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सावन का सोमवार हम हिंदूज़ के लिए और शिव भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसकी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता है आज सब लोगों ने फास्ट रखा होगा, आज सब लोग मतलब मंदिर जाने वाले होंगे, क्योंकि होता है सब लोग करते ही हैं। और सावन के पहले सोमवार को तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो आई होप, क्योंकि और हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी मतलब घर से बाहर हैं, हॉस्टल्स में हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फास्ट रखा है। और हम लोग मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एकदम तैयार वैयार होकर भोलेनाथ से अभी मिलने जाएंगे उनके मंदिर में। और वैसे भी इस बार बताया जा रहा है कि ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 19 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि 2 महीने का सोमवार है, जिसमें कि 4 सोमवार की जगह 2 महीने का सावन है, जिसमें 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार है। तो इस बार सब लोग खूब सारा फ़ायदा उठाने वाले हैं, खूब सारी शिव भक्ति सब लोग करने वाले हैं। तो बस हम लोग भी उसी में से एक है, जाने वाले हम। आज है सावन का पहला सोमवार और मैं और ये मेरी रूममेट आयुषी रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो देखते हैं मंदिर में अगर कुछ शूट कर पाएंगे तो आप लोग को दिखा देंगे, वरना तो फिर बस देखते हैं। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि हम लोग रेडी हो गए। आयुषी रेडी हो गई है तो हाँ। या तुझे कुछ और करना है अभी? नहीं कर ले, कुछ मेकअप करना हो तो तो बस चलिए गाइस, मिलते हैं मंदिर से आने के बाद। और बस हम लोग जा रहे हैं अपना ये छोटू सा लोटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यही है, इसको लेकर मंदिर। बस हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा रास्ता ऐसे हो रहा है क्योंकि अभी वो नया बना है ना, तो अभी ये सारे सैक्स यहाँ से हटाए नहीं है। तो बस आयुषी फ्लावर्स लेना है? हाँ ले ले, देखिए रेड वाइट फ्लावर्स हैं यहाँ पर। ये है हमारा मंदिर जहाँ पर हम लोग आते हैं, इसका नाम है राधा। मंदिर में भी वेटिंग चल रही है, भीड़ हो रही है मंदिर में भी, और ये आयुषी वेट कर रही है। और ये आ गई हमारी मोना, चले। हम लोग होकर आ गए मंदिर में हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पंडित जी बोल रहे थे कि फटाफट से जैसे भी जहाँ से जगह मिल जाए वहाँ से बस जल चढ़ा दूँ और आ जाओ। तो बेचारी आयुषी ने तो ऐसे उचक के जल चढ़ा दिया, मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई थी तो मैंने आगे होके चढ़ा दिया। तो मंदिर में तो कुछ भी शूट नहीं हुआ और बस अब हम लोग आ गए। अब देखते हैं हमारा पूरा फास्ट वाला डे कैसा रहता है। हमारे यहाँ पर निकली है थोड़ी सी धूप। मतलब आजकल धूप को देख के तो इतनी खुशी हो जाती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि अरे वाह, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वो हो ही नहीं पाता था। देखिए थोड़ी सी सूर्य देवता भी आज आए हैं बाहर, उनका भी मन कर रहा है। मतलब आई कि शायद 1-2 दिन में आज धूप दिखाई दे रही है इंदौर में।
आज आप लोगों को पता है हमारे हॉस्टल वालों की वजह से हमारे साथ ना एक स्कैम हो गया। और स्कैम पता है क्या हुआ कि ना कल शाम को जो हमारे हॉस्टल की भाभी हैं उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग का फास्ट है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ हमारा फास्ट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कल नाश्ते में ना खिचड़ी आएगी। अब हमें था कि खिचड़ी आएगी, तो हम लोगों ने मार्केट से भी कुछ लेकर नहीं रखा और मतलब कुछ भी नहीं था, हमें ये था कि हाँ नाश्ते में तो खिचड़ी आएगी। अब लेकिन जब हम लोग सुबह उठे तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि ना आलू नहीं थे, इस वजह से खिचड़ी नहीं बन पाई, तो खिचड़ी नहीं आई। तो आज का तो फास्ट हमारा ना ऐसे टफ़ हो गया, मतलब टफ़ नहीं हुआ पर हाँ ये था कि पूरा दिन बिना ही कुछ खाए पिए निकल गया। कि सुबह में बस थोड़े से वो मूंगफली के दाने थे, मैंने उनको थोड़ा घी में रोस्ट कर लिया था तो उनको खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं सो गई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं सो गई। और फिर बस मैं अब उठी हूँ और बेचारी आयुषी ने तो पता है सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। अभी वो उसकी क्लास से निकली है तो उसने मुझसे पूछा है कि मैं क्या लेकर आऊँ, तो मैंने उसको बताया है। तो अब देखते हैं कि वो क्या लेकर आ पाती है, क्या मिल पाता है हमें पूरे दिन के फास्ट में। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक का दिन तो खूब अच्छा गया। मतलब अच्छा क्या गया, मैं आधा टाइम तो मैं सोती रह रही थी, तो अच्छा तो बुरा तो मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग मंदिर से आए, मंदिर से आने के बाद आयुषी उसकी क्लास चली गई थी और फिर मैं सो गई थी, मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो मैं सो गई थी। आयुषी क्लास चली गई, अब वो उसकी क्लास से आएगी और मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो मुझे एक दो कुछ काम थे, मैंने वो काम किए हैं। और बस फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा आपके साथ मैं हमारे पहले सोमवार का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ कि अभी तक हमारा कैसा रहा। अब देखते हैं शाम को खाने में क्या आता है, हम लोग क्या खाते हैं, तो बस चलो आपको भी दिखाएंगे फिर कि कैसा रहता है। और अभी देखते हैं कि आयुषी क्या लेकर आ पाती है, क्या मिल पाता है हमें इस आपदा के समय में। पता है क्या हुआ था, मेरी मम्मी से बात हुई थी तो मैंने मम्मी को जैसे बताया ना कि मम्मी आज ऐसा हो गया, हॉस्टल वालों ने बोला था कि पहले खिचड़ी आएगी और फिर आई नहीं। तो मम्मी ने तो पता है सारी गलती है मेरी बता दी कि हमारी गलती है, हम लोगों को पहले टाइम से पहले फ्रूट्स ला के रखना था या जो भी खाना है वो ला के रखना था। मतलब पता है आप लोगों को आयुषी ना इतनी अच्छी लड़की है, अच्छी भी और साथ में मेहनती भी है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ना कंसिडरेट है कि बहुत ज़्यादा कंसिडर करती है। तो पता है सुबह उसकी क्लास थी और कुछ था नहीं और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए थे, तो वो ना बिना खाए को चली गई। उसने बोला कि मुझे ऐसे मतलब भूखे रहने की, बिना कुछ खाए पे रहने की ना मुझे आदत है, तो वो चली गई। तो उसके बाद में फिर उसने मुझे अभी फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि वो पहले एक शॉप पर गई है, उसके बाद से वो एक दूसरी शॉप है जो थोड़ी दूर है, तो बोले कि मैं ना वहाँ पर भी देख लेती हूँ, कुछ मिल जाता है तो मैं वो भी ले आती। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा नहीं रहने दे, तो कहाँ इतना लंबा परेशान होगी, मैं कहा थक जाएगी और तूने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो पता है उसने बोला कि नहीं मैं तो वहाँ पर पहुँच ही गई। तो मतलब पता है मुझे सुन के इतना अच्छा लगता है, मैं यार कितनी अच्छी लड़की है। मतलब कि मैं ना मतलब बारिश होती है ना तो मुझे बारिश में बाहर निकलना ना बहुत मतलब मेरे लिए एक टफ टास्क हो जाता है। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि जितना कम से कम हो मैं उतना ही मतलब हॉस्टल से घर से बाहर निकलूँ। बट वो पता है और जबकि जब मैं अपने सामने जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे देख के इतना अच्छा लगता है। मैं कहा यार कितने अच्छे लोग होते हैं, मैं कितनी बदतमीज़ हूँ कि मैं मतलब काम के लिए निकलने में भी मुझे ऐसे आफत। तो ये आ गया है हमारा जो हम लोगों को फास्ट में खाना है, मतलब कि जो कि हमें कायदे में कल लेकर आना चाहिए था वो हमारे पास आज आ रहा है। और वो भी इसकी मेहनत की वजह से, जो लड़की पूरे दिन की क्लास के बाद घूम घूम के ही सारी चीज़ें लेकर आई है और वो कल के लिए आया है, वो हम लोग कल खाएंगे। उसके बाद में मैंने और आयुषी ने थोड़ा बहुत कुछ साथ में बैठ के खाया। फिर हम लोगों ने बाहर बालकनी में निकल के देखा तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो मैं बस वही मौसम एंजॉय कर रही थी। आई होप आप लोग का सावन का पहला सोमवार बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोगों को खूब सारी ब्लेसिंग्स भोलेनाथ ने दी होंगी। और बस हमारा सोमवार का दिन तो बहुत अच्छा रहा। हाँ थोड़ा सा हम लोग खाने पीने के लिए अपनी ही गलती की वजह से परेशान हो गए थे, बट नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।